everyone, I Rohan Sharma welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स और इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। लास्ट की दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 खत्म की थी। आई होप अच्छे से हर क्वेश्चन को देखा है, प्रैक्टिस करा है, समझा है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और पहला क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से दो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं जो कॉन्सेप्ट की वीडियो में सबसे लास्ट में दो थ्योरम्स करी थी। क्या कॉन्सेप्ट थे? वो कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे हमारी जनरल बेसिस पर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। पहला है मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? वो कह रही है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ये ए बी सी इस तरीके से कि ई एफ मेरे मिड पॉइंट से ए बी और ए सी के, तो मैं कह सकता हूं मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। ये था मेरा मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर लेते हैं। कन्वर्स क्या कह रहा है? कन्वर्स कह रहा है अगर मुझे गिवन है कि ई मेरा मिड पॉइंट है ए बी का और ई एफ बी सी के पैरेलल है, देन जो लाइन ई एफ है जहां पे इंटरसेक्ट करेगी थर्ड साइड दैट इज ए सी को, वो पॉइंट होगा उसका मिड पॉइंट। मतलब पॉइंट एफ जो होगा वो है मेरा ए सी का मिड पॉइंट। ये थी मेरी मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप समझ आई है, दोनों रिवाइज किया है जल्दी से हमने इनको। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आपके लिए डायग्राम गिवन टू प्रूव पहले से लिख दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that first SR is parallel to AC and SR is half of AC. Second, PQ is equal to SR and third, PQRS is a parallelogram. अब डायग्राम को देखते हैं और फिर समझते हैं क्या कह रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके साथ साथ ए बी का मिड पॉइंट है मेरे पास P, बी सी का मिड पॉइंट है Q, डी सी या सी डी का मिड पॉइंट है R और ए डी का मिड पॉइंट है S। उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ए सी मेरा एक डायगोनल है। मुझे तीन चीजें यहाँ पे प्रूव करनी है या शो करनी है। सबसे पहले एस आर इज क्या कह रहे हैं? इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। अभी जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम हमने रिवाइज कर दिया, हमने देखा था कि दो लाइंस को हम क्या करते हैं? पैरेलल भी, और एक को कहते हैं कि दूसरे के हाफ के इक्वल है। क्लियर हिंट मिल रही है कि यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। देन मेरे पास है PQ इज इक्वल टू SR, ये भी देख लेंगे कैसे। एंड देन PQRS जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो है मेरा पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पे यूज हो रहा है मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम तो मेरा एक ट्रायंगल में लगता है, यहाँ पे है मेरा क्वाड्रिलेटरल। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही ट्रायंगल्स ले लेते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। अभी बात कर रहे हैं एस आर और ए सी की, तो मैं कहूंगा दैट फॉर नाउ इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC मेरे को वो खुद कह रहे हैं कि S और R मेरे मिड पॉइंट्स हैं। S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। ये है मेरे को पहले से ही गिवन। सो आई कैन से दैट यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करूं तो मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूं कि अगर ADC के अंदर S और R मेरे मिड पॉइंट्स हैं, देन आई कैन कंक्लूड दैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। कि अगर एक ट्रायंगल था, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन थी, तो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी एंड थर्ड साइड जो होगी उसके हाफ के इक्वल भी होगी। यही मेरे को प्रूव करना था। बहुत आराम से प्रूव कर दिया यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब आगे क्या है? PQ इज इक्वल टू SR। तो एक काम करते हैं, एक और चीज ले लेते हैं। अभी के लिए स्टार्टिंग में इसको ले लेते हैं पॉइंट 1। आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ABC। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABC, तो यहां पे क्या गिवन है? यहां पे मैं देख सकता हूं
P and Q are midpoints of किस-किसके A, B and B, C रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा हूं कि A, B का मिड पॉइंट है P और B, C का मिड पॉइंट है Q, ये मेरे को गिवन है। सो अगेन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, जरूर लिखो कि कौन सी थ्योरम, कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अपने रिजल्ट पे आ रहे हो। ये मिड पॉइंट थ्योरम को अगर मैं यूज करूं, सो आई कैन से दैट PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। क्या कह रहा हूं कि PQ AC के हाफ के भी इक्वल और PQ और AC मेरे पैरेलल भी हैं। तो उसको ले लेता हूं 2। नाउ आई कैन से दैट यूजिंग 1 and 2, अगर मैं 1 और 2 को यूज करूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि SR भी मेरा AC के पैरेलल है और PQ भी मेरे AC के पैरेलल है। सो दिस इंप्लाइज, मैं लाइंस एंड एंगल के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ चुका हूं कि अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होंगी तो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। सो दिस इंप्लाइज SR is parallel to PQ। क्या कह रहा हूं, SR is parallel to PQ। उसके साथ साथ मैं देख रहा था SR is equal to half of AC and PQ is half of AC। दोनों किसके इक्वल है, दोनों half of AC के इक्वल है। मुझे पता है अगर दो अलग अलग चीजें हैं वो सेम चीज के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाती हैं। सो अगर मैं कह रहा हूं SR is parallel to PQ, उसके साथ साथ क्या कह सकता हूं that SR is equal to PQ। क्या प्रूफ कर दिया कि SR is equal to PQ भी है और SR parallel to PQ भी है। अगर SR is equal to PQ हो गया तो भाई सेकंड पार्ट भी बहुत आराम से हो गया। रह गया PQRS is a parallelogram। ये मेरे को करना है प्रूव। क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज अगर मैं अब याद करूं लास्ट एक्सरसाइज के कुछ लास्ट बेसिक क्वेश्चन जो थे वो मेरे हुए थे थ्योरम 8.8 के थ्रू। थ्योरम 8.8 क्या कहती है? थ्योरम 8.8 कहती है अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है आपस में और पैरेलल भी है, सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल मेरा है पैरेललोग्राम। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आई कैन से दैट इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, I can say that PQ is equal to RS and PQ is parallel to RS। ये दोनों चीजें हम पहले कर चुके हैं प्रूव, यहां पे कर दी थी प्रूव। सो भाई ये तो काम हो चुका है, तो एक काम करते हैं। आई कैन से एज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट sides are both equal and parallel। They are both equal and parallel, hence I can conclude, or we can conclude in fact, hence we can conclude that PQRS is a पैरेललोग्राम। सो जो मेरे को प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में कि प्रूफ करो PRS एक पैरेललोग्राम है, क्या वो हो गया? वो भी हो गया। यूज की मैंने यहाँ पे थ्योरम 8.8। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया, देखा कैसे किया। कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जल्दी से कर लीजिए इसको कॉपी। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 says that ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। कुछ हद तक क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसके थर्ड पार्ट जैसा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बस मेरे को ये बता रहे हैं कि जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसमें पहले से बताया हुआ है कि वो एक रोम्बस है। उसके साथ साथ AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट है S। सो PQRS मेरे मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। वो कह रहे हैं कि जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, आपको प्रूफ करना है कि वो है एक रेक्टेंगल।
अब ये कैसे करेंगे, ये हम एक्सरसाइज 1 में भी देख चुके हैं कि अगर मेरे को एक गिवन क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो वो कैसे करूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये प्रूफ करना होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो है एक पैरेललोग्राम, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या है, ये सारे हैं मेरे पैरेललोग्राम। सबसे पहले प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है और फिर प्रूफ करना है कि इसका कोई भी एक एंगल मेरा है 90 डिग्री, क्योंकि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता है प्रूफ कि वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। तो PQRS को सबसे पहले प्रूफ करना है क्या, कि ये है एक पैरेललोग्राम। सो अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले कह रहा हूं जॉइन PQRS, जो मैंने पहले से ज्वाइन कर दिया, एंड देन आई एम सेइंग जॉइन AC एंड BD। जो इसके डायगोनल्स हैं AC और BD उनको ज्वाइन कर दो। अब अगर ये ज्वाइन हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेट दैट बी O। जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं O, वो बाद में समझ आएगा। अभी के लिए मैंने उस पॉइंट को ले लिया O। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, जो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम तरीके से हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल को प्रूव किया है कि वो मेरा है पैरेललोग्राम। सो आई एम सेइंग in triangle ADC, in triangle ADC I know S and R are midpoints of AD and DC respectively using midpoint theorem। क्या कह रहा हूं, I am saying using midpoint theorem I can say that AC is parallel to SR and SR is equal to half of AC। कुछ हमें पिछले क्वेश्चन जैसे ही लग रहा होगा। अब अगर इतना हो गया, जल्दी से क्या करेंगे, इसको ले लेंगे पॉइंट 1 एंड आई विल से इन ट्रायंगल ABC। अगर अगला ट्रायंगल ले लूं ABC, यहां मैं देख सकता हूं दैट P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC respectively। अब अगर P और Q मेरे मिड पॉइंट्स है, तो अगर मैं यहां पे यूज करूं यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्या कह रहा हूं, आई एम सेइंग यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम मैं बहुत आराम से कह सकता हूं दैट PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये है मेरा पॉइंट 2, ये है मेरा सेकेंड पॉइंट। अब अगर ये हो गया तो आई कैन से दैट यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2 मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे भी जो साइड है SR वो AC के पैरेलल है, और यहां भी जो साइड है PQ वो भी किसके पैरेलल है, वो भी AC के पैरेलल है। सो दिस इंप्लाइज, क्योंकि दोनों की दोनों SR और PQ दोनों AC के पैरेलल हैं, आई कैन से PQ is parallel to AC and उसी के साथ साथ क्या देख रहा हूं, उसी के साथ साथ देख रहा हूं that SR is equal to half of AC and PQ is equal to half of AC। क्योंकि दोनों half of AC के इक्वल है, इसलिए I can say that PQ is equal to SR। so PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। तो जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल था PQSR, वो मैं क्या कह सकता हूं, वो मैं कह सकता हूं कि वो है मेरा एक पैरेललोग्राम यूजिंग थ्योरम 8.8, जो कहता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या कह रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड हैं जो इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है, तो मैं कह सकता हूं कि वो गिवन क्वाड्रिलेटरल है मेरा एक पैरेललोग्राम। सो आई कैन से इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS आई कैन से PQ is equal to SR and PQ is parallel to RS या फिर SR। ये मैं पहले ही कर चुका हूं प्रूव। फर्दर आई कैन से दैट as a pair of opposite
side is both equal and parallel to each other, this implies PQRS is a parallelogram. मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि PQRS है एक पैरेललोग्राम। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो मेरे को क्या प्रूव करना है कि सब कोई भी एक एंगल है 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं कि PQRS एक रेक्टेंगल भी है। अब अगर ये प्रूफ करना है तो जल्दी से पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी में पहले भी पढ़ चुका हूं क्लास 8 में, क्या कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। और क्योंकि मेरे को यहां पे दिया हुआ है कि ABCD इज अ रोम्बस, तो मैं कह सकता हूं कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, मतलब कि एंगल BOC मेरा होगा 90 डिग्री। अब एक छोटा सा काम करते हैं, यहां कुछ चीजें ले लेते हैं, जैसे कि इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं पॉइंट M, इस पॉइंट को ले रहा हूं पॉइंट N। अब मैं क्या कह सकता हूं, देखो यहां पे मैंने M और N लिया है, उसी के साथ साथ मैंने अभी अभी प्रूव किया है दैट PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR। अब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी और कर लेते हैं, मैं ले लेता हूं ट्रायंगल BCD। In triangle BCD, I can say R and Q are midpoints of DC and BC respectively. Then using midpoint theorem, I can say that RQ is parallel to BD या DB। क्या कह सकता हूं कि जो RQ है वो पैरेलल है DB के। मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज चाहिए थी। अब मैं कह रहा हूं आगे चलते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल OMQN अगर मैं ले लूं, छोटा सा क्वाड्रिलेटरल अगर ले लूं, तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं? यहां पे मैं देख सकता हूं दैट OM is parallel to QN। क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं दैट AC is parallel to PQ। as AC is parallel to PQ, उसके साथ साथ मैं कह सकता हूं दैट MQ is parallel to ON। MQ is parallel to ON। क्यों? बिकॉज मेरी MQ किसका पार्ट है? RQ का, और ON BD का, और वो भी मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। सो यहां पे मैं कह सकता हूं as RQ is parallel to DB। अब यहां पे एक छोटी सी फॉर्मेलिटी आनी है जो आई होप आप कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल, देन वो क्वाड्रिलेटरल मेरा हो सकता है पैरेललोग्राम। आपको ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है एंड आई कैन से दिस इंप्लाइज OMQN इज अ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा हूं कि OMQN है मेरा एक पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, दिस फर्दर इंप्लाइज दैट एंगल MON is equal to angle NQM। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम मेरे होते हैं इक्वल। उसी के साथ साथ आई कैन से एंगल MON is equal to 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other at right angles। क्या है कि जो मेरे डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। सो MON एंगल हो गया 90 डिग्री। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट एंगल NQM is equal to 90 डिग्री। क्या कह रहा हूं? दैट एंगल NQM is also equal to 90 डिग्री। और इसी के साथ हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट
फिर से वापस आ जाते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है जिसका कोई भी एक एंगल है 90 डिग्री, सो आई कैन कंक्लूड कि वो क्वाड्रिलेटरल मेरा है रेक्टेंगल। सो आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है दैट एज इन क्वाड्रिलेटरल PQRS it is a parallelogram with one angle equal to 90 degree, hence PQRS is a rectangle। क्या कहना है? PQRS, this implies PQRS is a rectangle। क्यों? Because एक पैरेललोग्राम है with one angle equal to 90 degree। I hope समझ आया कैसे किया। अगर yes, जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। इट सेज ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे डायग्राम गिवन टू प्रूफ पहले से ही लिख दिया है। क्या कह रहे हैं? इस बार वो कह रहे हैं जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो मेरा रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है? रेक्टेंगल का मतलब है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री और उसके डायगोनल्स हो इक्वल। क्या हो? उसके डायगोनल हो इक्वल। इस प्रॉपर्टी को गांठ बांध दो, बिकॉज इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। आगे वो कह रहे हैं कि P, Q, R और S मेरे मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। एंड आगे वो मेरे को ये कह रहे हैं कि प्रूव करो PQRS एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस, अगर कॉन्सेप्ट की वीडियो याद हो तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स या फिर जिसकी एडजेसेंट साइड्स हो इक्वल। तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, तो पहला काम मेरा ये होगा प्रूव करना कि PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है, वो है मेरा पैरेललोग्राम। अब पॉइंट आता है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों में ही हमने सेम काम किया है। हमने प्रूव किया कि अगर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं वहां बहुत आराम से प्रूव किया है कि कैसे PQRS एक पैरेललोग्राम है। सो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में अब तक बैठ गया होगा। उसके बाद मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। अगर ये काम हो गया तो काम हो जाएगा बहुत अच्छे से, आसानी से खत्म। मैं कह दूंगा कि PQRS मेरा एक रोम्बस है। अब अगर आंसर स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या करेंगे? आई से ज्वाइन PQRS, आपके लिए पहले से लिख दिया। उसके साथ साथ आई से ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BD। AC और BD जो इसके डायगोनल्स हैं उसको कर दो ज्वाइन। अब मैंने कहा सबसे पहला काम होगा रोम्बस प्रूफ करने में ये प्रूफ करना कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसलिए काम करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इस बार नहीं चलता, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जाऊंगा, लेकिन जिस पॉइंट तक मैं प्रूफ करूंगा PQRS वहां मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है विद ऑल द फॉर्मेलिटीज करना। तो मैं कह रहा हूं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सबसे पहले कह लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि मेरे पास P और Q यहां पे है मिड पॉइंट, सो आई विल से यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं दैट यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से दैट PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये मैं ले रहा हूं पार्ट 1। Further I'll say in triangle ADC अगर मैं ले लूं तो यहाँ पे भी मेरे पास दो मिड पॉइंट्स हैं S और R। आपको लिखना है as S and R are the mid points। कौन कौन से साइड के हैं वो लिखो। फिर हम आगे लिखेंगे that using mid point theorem, मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हम क्या कह सकते हैं दैट यहाँ पे SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। ये मेरा हो गया पॉइंट 2। अब मुझे पता है कि क्या होगा इन क्वाड्रिलेटरल PQRS as PQ is parallel to AC and SR is also parallel to AC। तो मैं क्या कह सकता हूं? This implies using 1 and 2, this implies that PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। फिर आप फॉर्मेलिटीज यहाँ पे कर लेंगे
रीजन लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram। अब यहां तक तो आप आराम से आ सकते हैं, कर सकते हैं। पॉइंट आ रहा है इसके बाद क्या करें उसका ध्यान दो। अब देखो PQRS मेरा प्रूव हो चुका है कि वो है मेरा एक पैरेललोग्राम। अभी तक मैंने दो ट्रायंगल्स लिए हैं ABC और दूसरा लिया है ACD। अब एक और लेते हैं जिसमें डायगोनल BD इंक्लूड हो। आई रिपीट, एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें डायगोनल BD इंक्लूड हो पाए। सो लेट्स से अब मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD यहां पे मेरे पास क्या है दैट S and P are midpoints of S किसका है AD and P किसका है AB का। So S and P are midpoints of AD and AB respectively. So using midpoint theorem, अगर मैं midpoint theorem यूज करूं, I can conclude that SP is parallel to BD and SP is equal to half of BD। अब मेरे को यहां पे सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए that SP is half of BD। So इस चीज को ले लेते हैं 3, यहां हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो यहां पे मैंने लिया SP is half of BD। अब एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं that as ABCD is a rectangle, क्योंकि ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है, so I can say that AC is equal to BD। क्यों? Because diagonals of rectangle are equal। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के वो हैं इक्वल। इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस प्रॉपर्टी को दिमाग में गांठ बांध लो कि ये हमारी यूज होने वाली है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं कह रहा हूं AC इज इक्वल टू BD, तो मैंने यहां क्या लिखा है? मैंने यहां अभी लिखा था SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इसको ले लूं 4 यूजिंग 4 in 3। तो भाई कैन आई राइट SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ BD था, लेकिन मैंने कह दिया BD इज इक्वल टू AC। सो आई कैन से SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको ले लो 0.5। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि PQRS मेरा एक पैरेललोग्राम है। उसके साथ साथ मैंने क्या बोला कि PS की जो साइड है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं दैट PQ इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सो यूजिंग 1 and 5 यहां पे मेरे पास है PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और अभी मैंने लिया है PS इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC। This implies PQ is equal to PS। क्या कह रहा हूं? PQ is equal to PS, मतलब PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हैं इक्वल। अब क्योंकि PQRS एक पैरेललोग्राम है, as PQRS is a parallelogram, so उसकी प्रॉपर्टी होती है जो आप लिख सकते हैं that opposite sides of a parallelogram are equal। So I can say that PQ is equal to SR and SP is equal to RQ। लेकिन अभी मैंने क्या देखा? PQ is equal to PS। As PQ is equal to PS, this implies PQ is equal to SR is equal to PS is equal to RQ। तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके सारी साइड्स हैं इक्वल। तो अगर सारी साइड्स इक्वल तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? As PQRS is a parallelogram with all sides equal to one another, this implies PQRS is a
रोम्बस क्या हो गया, मैं कह सकता हूं कि PQRS मेरा एक रोम्बस है, क्योंकि वो एक ऐसा पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है जिसकी सारी साइड्स हैं इक्वल। आई होप समझ आया। यहां तक तो हम अभी तक क्वेश्चन मानो 2 में भी कर चुके हैं। उसकी मदद से फिर हम आगे चले, हमने प्रूव कर दिया कि वो PQRS क्वाड्रिलेटरल एक है रोम्बस। आई होप समझ आया। कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल नहीं था, पहली बार कर रहे हैं तो टाइम लगेगा समझने में। प्रैक्टिस करो, समझो, एक बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, फिर अब आगे चलेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब अगर जल्दी से बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इट सेज ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AC. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. अब अगर डायग्राम को देखें और फिर समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो वो खुद बता रहे हैं कि एक ट्रेपीजियम है जहां पे AB is parallel to DC। क्या कह रहे हैं, AB is parallel to DC। इसके साथ साथ एक और बात बता रहे हैं कि AD का मिड पॉइंट है E, और मैं अगर E से एक लाइन बनाऊं इस तरीके से कि जो E से लाइन बन रही है वो पैरेलल है टू AB। क्या कह रहे हैं कि वो पैरेलल है टू AB, देन वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है BC को एट F। आपको प्रूफ कर रहे हैं कि F is the midpoint of BC। क्या प्रूफ कर रहे हैं, F is the midpoint of BC। मतलब मेरे को एक साइड का मिड पॉइंट प्रूव करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को जो दूसरी तरफ से आ रही है। अब अगर देखा जाए तो कुछ हद तक यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे यूज हो रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या फिर मिड पॉइंट थ्योरम है वो मेरा लगता है ट्रायंगल के अंदर। यहाँ पे तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने खुद बताया कि BD एक डायगोनल है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकता हूँ, ADB एंड DBC। अगर इतना समझ आ रहा है मतलब हमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ रहे हैं। अब अगर स्टार्ट करें, बात करें कि कैसे प्रूव करूंगा कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। सबसे पहले मैं कह रहा हूं लेट EF इंटरसेक्ट BD एट X। क्या कह रहा हूं कि जो EF है ये इंटरसेक्ट कर रही है BD को, जिस पॉइंट पे कर रही है उस पॉइंट का मैं नाम दे दिया X। अब अगर इतना हो गया तो आगे चलते हैं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, जहां पे वो मेरे को खुद बता रहे हैं दैट AB इज पैरेलल टू DC। ये है मेरे को गिवन। फर्दर वो कह रहे हैं कि मैं E से एक लाइन बना रहा हूं, मतलब कि जो EF लाइन है वो भी है पैरेलल टू AB। दिस इज आल्सो गिवन। अब देखो AB is parallel to DC and EF is parallel to AB। लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दो अलग-अलग लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो दोनों लाइन भी हैं पैरेलल। दिस इंप्लाइज दैट EF is parallel to DC। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे जाके हमारे काम आने वाली है। मैंने कह दिया EF is parallel to DC। अब अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ADB। क्या कह रहा हूं, इन ट्रायंगल ADB मेरे पास यहां पे क्या क्या है। सबसे पहला मेरे पास है दैट E is the midpoint ऑफ AD। सबसे पहले क्या चीज है कि जो E है वो मिड पॉइंट है ऑफ AD, और उसके साथ साथ EX is parallel to AB as EF is parallel to AB। EX क्या है, EX अगर देखूं तो EX EF का ही पार्ट है, so EX is parallel to AB। so I can say using converse of mid पॉइंट थ्योरम, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करूं, आई कैन कंक्लूड दैट X, क्या यहां पे पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है X। आई कैन कंक्लूड दैट X इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या कह रहा हूं कि BD का जो मिड पॉइंट निकल के आया वो मेरा आया X, और यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कहता है अगर एक ट्रायंगल है
एक साइड का मेरे को मिड पॉइंट दिया है, उस मिड पॉइंट से अगर एक लाइन बनाऊं, वो लाइन मेरी एक और साइड के पैरेलल हो, तो जो थर्ड साइड रह गई वहां पे जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही थी, यहाँ पे आई मीन इंटरसेक्ट कर रही थी x पे, तो वो जो पॉइंट होगा x वो उसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, वो होगा उसका मिड पॉइंट। सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से इतना तो हो गया। अब मैंने कहा था यहाँ दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हो गया ADB, इसका काम खत्म। आगे चलते हैं, जल्दी से बात करेंगे इन ट्रायंगल DBC। इन ट्रायंगल DBC मेरे पास क्या क्या गिवन है, x is the midpoint of DB, और उसके साथ साथ क्या गिवन है, that XF is parallel to DC as EF is parallel to DC proved। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं that EF is parallel to DC, so EF का पार्ट ही है XF, so XF is also parallel to DC। अब x मिड पॉइंट है, XF पैरेलल है DC के, तो मैं क्या कह सकता हूं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी ऊपर लगाया है वही यहां लगाऊं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से दैट F इज मिड पॉइंट of BC। क्या कह रहा हूं, that F is the midpoint of BC, और यही मेरे को प्रूव करना था। प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, कॉन्सेप्ट यूज किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ट्रेपीजियम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया और फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके मेरा आंसर आ गया। आई होप समझ आया है। जल्दी से चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डन विद क्वेश्चन 4, जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। इट सेज इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. Show that line segment AF and EC trisect the diagonal DED। सॉरी क्या है, diagonal BD। सो क्या कह रहे हैं, एक बार डायग्राम को देखते हैं फिर समझते हैं। वो कह रहे हैं कि ABCD मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, E मेरा मिड पॉइंट है AB का, F मेरा मिड पॉइंट है CD का। आपको प्रूव करना है कि जो BD डायगोनल है उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं साइड AF एंड CE। देखो हम बाइसेक्ट का मतलब तो बहुत बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड है ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या, बाइसेक्ट क्या होता है, बाय मतलब दो, सो दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। ट्राई का मतलब तीन, सो ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में बांटना। और वो खुद कह रहे हैं प्रूव करो दैट AF और लाइन CE ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल BD को। मतलब अगर यहां पे समझा जाए तो मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। क्या कह रहे हैं, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। अब करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम है और E और F मेरे मिड पॉइंट है। किसके, मेरे मिड पॉइंट है AB और CD के। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये है मेरे पास गिवन। सो मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करके आई कैन से AB is parallel to CD. Opposite sides are parallel of a parallelogram. अब देखो, if AB is parallel to CD, I can also say that AE is parallel to, क्या कह रहे हैं, AB is parallel to CF। क्यों, AE AB का पार्ट है और CF CD का पार्ट है। So I can say AB is parallel to CD. So this implies AE is parallel to CF as AB is parallel to CD। अब अगर इतना हो गया, अगर मैंने कह दिया that AE is parallel to CF, तो आगे चलते हैं। आगे मैं कह रहा हूं AB is equal to CD। क्या कह रहा हूं, AB is equal to CD। Again opposite sides are equal। अब AB is equal to CD हो गया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं हाफ ऑफ AB
इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। क्यों? AB इज इक्वल टू CD मेरे पास था, मैंने दोनों साइड्स पे हाफ से कर दिया मल्टीप्लाई। ये मैं देख चुका, अगर मेरे पास दो चीजें हैं दोनों साइड पे इज इक्वल टू के दोनों तरफ LHS भी और RHS भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर चेंज नहीं होता। सो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। नाउ एज E is the midpoint, मेरे पास क्या गिवन है, E is the midpoint of AB, this implies AE is equal to half of AB and S as F is the midpoint of CD, this implies CF is equal to half of CD। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया दैट AE is equal to half of AB and CF is equal to half of CD। अब इनकी ही वैल्यूज अगर मैं यहाँ इक्वेट कर दूं सो क्या मेरे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज या फिर as half of AB is equal to half of CD। further this implies half of AB क्या है, AE is equal to half of CD क्या है, CF। तो मेरे पास क्या आ गया, AE is equal to CF। और अभी भी मैंने यहाँ क्या प्रूव किया था, AE is parallel to CF। सो ये हो गया 1, ये हो गया 2, using 1 and 2। 1 क्या है, in quadrilateral, अब मैं कह रहा हूं in quadrilateral AECF, AE is equal to CF and AE is parallel to CF। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स में मेरे दोनों लाइंस जो हैं वो इक्वल भी और पैरेलल भी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और पिछली एक्सरसाइज में मैं देख चुका हूं। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है सो आई कैन से यूजिंग थ्योरम 8.8 एक पूरी स्टेटमेंट आएगी दैट एज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर बोथ इक्वल एंड पैरेलल, आई कैन कंक्लूड this implies AECF is a parallelogram। मैंने क्या प्रूव कर दिया, AECF is a parallelogram। पॉइंट आते ही मैंने प्रूव ही क्यों किया, मैं क्यों कह रहा हूं AECF is a parallelogram, क्यों प्रूव कर रहा हूं, ताकि मैं ये कह सकूं this further implies that AF is parallel to CE। opposite sides of parallelogram are parallel। क्या कह रहा हूं कि जो ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की वो होती है पैरेलल, इसलिए AF is parallel to CE। अब अगर इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं DP is equal to PQ is equal to QB। उसमें ये बहुत काम आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल DQC, in triangle DQC I can say that PF is parallel to QC and F is the midpoint of DC। क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है DQC जिसमें मैं कह रहा हूं PF is parallel to QC। अब PF is parallel to QC क्यों है, as AF is parallel to EC और दोनों उसी के ही पार्ट है। AF का पार्ट है PF और EC का पार्ट है QC। So as PF is parallel to QC and F is the midpoint of DC, I can say using converse of midpoint theorem, I can say that P is the midpoint of DQ। This implies, अब देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि उस पूरी लाइन जो मेरे पास गिवन है उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। सो अगर मैं कह रहा हूं P is the midpoint of DQ, this implies DP is equal to PQ। इतना हो गया, ये मेरा हो गया अभी के लिए एक चीज यहाँ पे डन। आगे बढ़ते हैं। I am saying now in triangle APB, क्या ले रहा हूं, APB मैं यहाँ पे ले रहा हूं ट्रायंगल। यहाँ पे मेरे पास क्या है, that E is the midpoint of AB and अगर E midpoint है AB का, उसके साथ साथ मेरे पास है that AP is parallel to EQ। सेम रीजन से जैसे मेरे पास PF is parallel to QC था, मैं कैसे कह रहा हूं AP is parallel to EQ because AF is parallel to EC
और AP मेरा AF का पार्ट है और EQ मेरा EC का पार्ट है। सो आई कैन से AP इज पैरेलल टू EQ। इतना हो गया। मेरे पास दो चीजें आ गई, E इज द मिड पॉइंट और दो साइड्स है ट्रायंगल की जो एक दूसरे के हैं पैरेलल। नाउ आई कैन से यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मैं कन्वर्स यूज करूं मिड पॉइंट थ्योरम का, आई कैन कंक्लूड दैट यहां पे क्या है, मेरे पास है Q। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। Q क्या है? Q मेरा मिड पॉइंट है ऑफ द एंटायर लाइन PB, क्योंकि EQ एक लाइन थी, E मिड पॉइंट था। अब अगर Q मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है PB में? This implies PQ is equal to QB। क्या कह रहा हूं? PQ is equal to QB। अब 1 और 2 तो हम पहले ही ले चुके, तो काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4। अब अगर मैं यूज करूं 3 और 4 तो मेरे पास क्या आ रहा है? यूजिंग 3 एंड 4, अगर 3 और 4 यूज करूं तो मेरे पास 3 में क्या था? DP is equal to PQ और 4 में क्या है? PQ is equal to QB। तो DP is equal to PQ is equal to QB। अब वापस आ जाओ, हमें प्रूफ क्या करना था? DP is equal to PQ is equal to QB। क्या हमारा प्रूफ हो गया? जो हमें प्रूफ करना था बिल्कुल हो गया। So we can say hence proved that AF and CE bisects diagonal BD। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि AF और CE बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल BD को। ये मैंने कर दिया प्रूव। आई होप समझ आया कैसे किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाए। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अगर एक बार फिर समझने की जरूरत हो जल्दी से रिवाइंड करो, दोबारा देखो। क्यों? बिकॉज पेपर के हिसाब से है ये मेरा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर्स में स्कूल में आ जाता है। आई होप समझ आया है। जल्दी से कर लो कॉपी, दोबारा समझने तो रिवाइंड करो और आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 के कह रहे हैं, इट सेज शो दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कह रहा है? शो दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर क्या है, अगर यहाँ पे हम समझे डायग्राम के थ्रू, मैं कह रहा हूं कि लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल। कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं कह रहा हूं लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। अब वो कह रहा है प्रूव करो कि जो लाइन है जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट्स कौन से हैं? PQRS। और ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? ABDC एंड BCAD। अब वो कह रहे हैं ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ऑपोजिट साइड AB और DC, इनके मिड पॉइंट्स P और R, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, सो मतलब PR। उसी तरीके से BC और AD ऑपोजिट साइड, इनके मिड पॉइंट्स Q और S, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन QS। वो कह रही है प्रूफ करो, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो ये जो दो लाइंस एक दूसरे को करती हैं बाइसेक्ट। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है? अगर आराम से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझे तो मेरे को प्रूफ करना है दैट PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। तो कैसे करेंगे, कैसे आगे फॉर्मेलिटीज करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले मैं कह देता हूं जॉइन PQRS एंड देन यहां पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं, जॉइन PR and QS। In fact, further I will say join AC and BD। अगर डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर दिया, ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स की जो लाइन है वो भी ड्रॉ कर ली और PQRS को भी यहाँ पे कर दिया ज्वाइन, तो करना क्या है? प्रूफ करना है दैट PR और QS एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद दिलाता हूं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि जो उसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब पॉइंट आता है कि यहां पे भी मेरे को वही प्रूफ करना है कि अगर मैं ले लूं PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है,
तो मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं पी आर और क्यू एस वो एक दूसरे को कर रहे हैं बाइसेक्ट। तो छोटा सा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा काम कर लूं, अगर मैं प्रूफ कर दूं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा? बहुत आराम से हो जाएगा, मस्के में हो जाएगा। और क्या मेरे लिए मुश्किल है प्रूफ करना कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों में यही किया है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, तो मैं बहुत आराम से यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कर सकता हूं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। कैसे? कोई भी एक डायगोनल लो, उसके साथ जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसको लो, मेरे पास कुछ मिड पॉइंट्स हैं, देन आई कैन से कि मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके मैं बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कॉन्सेप्ट याद करो, हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है that as the diagonals of a parallelogram bisect each other, hence prove that PR and QS bisect each other। क्वेश्चन इतना इजी है। क्वेश्चन में समझने वाली चीज सिर्फ ये थी कि हमें प्रूफ क्या करना है। बच्चों को प्रॉब्लम कहां आती है? सिर्फ इस पॉइंट पे कि प्रूफ क्या करना है सर, समझ ही नहीं आया। यही प्रूफ करना है। अगर ये समझ आ गया फिर हमारे लिए कोई क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल नहीं है। इसीलिए अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बिकॉज पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना हम बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं। वो अब तक अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस की, तो वो आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। सो ये क्वेश्चन है आपके हवाले। अगर कोई डाउट है लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो। जितना रिक्वायर्ड था, जितना नेसेसरी था, मैं आपको समझा चुका हूं। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 says ABC is a triangle, right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that first D is the midpoint of AC, second MD is perpendicular to AC, third CM is equal to MA is equal to half of AB। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से बना दिया है डायग्राम, गिवन, टू प्रूफ सब लिख दिया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC which is right angle at C, मतलब कि एंगल ACB है मेरा 90 डिग्री। फर्दर वो आपको ये भी बता रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है AB, इसका मिड पॉइंट है M, एंड अगर मैं M से एक लाइन बनाऊं जो AC को इंटरसेक्ट कर रही है D पे, मतलब मेरे पास जो लाइन है दैट इज MD। क्या लाइन है? मेरे पास लाइन है MD दैट इज पैरेलल टू BC। क्या कह रहे हैं? MD इज पैरेलल टू BC। ये भी गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? तीन चीजें प्रूफ करनी है। पहला क्या है? D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. Second, MD is perpendicular to AC. And third, CM यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे उस टाइम जब थर्ड पार्ट कर रहे होंगे। CM is equal to MA is equal to half of AB। अब अगर ध्यान से समझे, MA is equal to half of AB ये मुश्किल काम नहीं है। M is the midpoint, वो मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट के थ्रू कर सकता हूँ। मेन काम क्या है? मेन काम है CM is equal to MA प्रूफ करना। अब अगर समझ लिया है क्वेश्चन कहता क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रूव दैट D is the midpoint of AC। तो भाई ये तो बहुत आसान है, ये हम दो क्वेश्चन में, तीन क्वेश्चन में पहले प्रूफ कर चुके हैं। क्या यूज किया था? हमने यूज किया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो आई एम सेइंग प्रूफ में क्या है दैट इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB मेरे पास क्या है? दैट M is the midpoint of AB, और उसके साथ साथ मेरे पास गिवन है दैट MD is parallel to BC। क्या गिवन है? दैट अगर मेरे पास ट्रायंगल है ABC, वहां पे M मिड पॉइंट है ऑफ साइड AB एंड MD is parallel to BC। So I can say that using converse of midpoint theorem, क्या कह रहा हूं? दैट यूजिंग converse of midpoint theorem I can easily say that D is the midpoint of AC। क्या है? D is the midpoint of AC। प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। I can say that this implies, अगर D मेरा मिड पॉइंट है,
देन AD इज इक्वल टू DC। ये भी हमारा आने वाले टाइम पे काम आने वाला है। अब अगर ये हो गया, आगे चलते हैं, प्रूव करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। क्या है? MD इज परपेंडिकुलर टू AC, मतलब मेरे को प्रूव करना है कि यहाँ पे या तो ये वाला एंगल या इसके साथ वाला एंगल है 90 डिग्री। कितना मुश्किल है? बहुत आसान है। अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इजी, सिर्फ एक स्टेप का काम है। क्यों? as MD is parallel to BC, क्योंकि MD और BC पैरेलल है, I can say that angle MDA is equal to angle BCA। MDA तो वाला मैंने एंगल मार्क किया है और मैं कह रहा हूं BCA या BCD ले लो, ये है दूसरे के इक्वल। क्यों? लाइन एंगल से कॉन्सेप्ट याद करो। ये क्या है? ये है मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन क्या है कि ये है मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अब देखो, एंगल MDA is equal to 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज मेरे को गिवन था दैट BCA एंगल या फिर ACB एंगल है 90 डिग्री। सो अगर MDA is equal to 90 डिग्री प्रूव हो गया, आई कैन से दिस implies MD is perpendicular to AC। तो सेकेंड पार्ट भी बहुत आराम से हो गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज किया पैरेलल लाइंस का। अब अगर ये हो गया तो इसमें एक स्टेप और आगे चलते हैं जो मेरा आने वाले टाइम पे काम आने वाला है। थर्ड स्टेप में क्या है? आई कैन से एंगल MDA प्लस एंगल MDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये है मेरा लीनियर पेयर। अब देखो, MDA तो प्रूव हो चुका है 90 डिग्री, सो 90 डिग्री प्लस एंगल MDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे पास आ गया एंगल MDC इज 180 डिग्री माइनस 90, एंगल MDC भी आ गया इक्वल टू 90 डिग्री। मेरे पास ये वाला एंगल भी आ गया 90 डिग्री के इक्वल। इतना हो गया, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, मेरे को प्रूव करना है CM इज इक्वल टू MA। CM अब ज्वाइन कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू MA। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे आसान काम जो हमारे लिए है, जो हम क्वाड्रिलेटरल्स के चैप्टर में देखते भी आए हैं, कि दो ट्रायंगल्स को उठाओ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो जिसके अंदर CM भी आए और MA भी आए। तो वही करते हैं। आई विल से in triangle MCD and triangle MAD, क्या ले लूं? MCD और MAD ट्रायंगल अगर ले लूं तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं? ध्यान देखो मैं कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। क्यों यहां पे मैंने 90 डिग्री लिया? क्यों यहां पे लिखा AD इज इक्वल टू DC? वो इसी के लिए था। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MD इज इक्वल टू MD। क्यों? बिकॉज एक ऐसी साइड है जो है मेरे पास कॉमन। अब आगे बात करते हैं। एंगल MDC इज इक्वल टू एंगल MDA 90 डिग्री ईच। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि MDC और MDA दोनों है मेरे 90 डिग्री। ये भी हो गया। आगे चलते हैं। DC इज इक्वल टू DA। प्रूव DC इज इक्वल टू DA। ये भी हो गया पहले प्रूफ। तो मैं कह सकता हूं दैट using SAS congruency rule, I can easily say that triangle MCD is congruent to triangle MAD. MCD is congruent to triangle MAD. SAS congruency rule यूज किया। अब आगे चलते हैं। by CPCD, जो हमें मेन चीज चाहिए था, corresponding parts of congruent triangles। मेरे को क्या प्रूफ करना है? CM is equal to MA। so भाई MC या फिर CM is equal to MA हो गया। लेकिन आगे एक और चीज प्रूफ करनी है, it is half of AB। so अगर ये हो गया, I can say as M is midpoint of AB, this implies, क्योंकि मेरा M मिड पॉइंट है AB का, so this implies that MA is equal to half of AB। अब मैं कहता हूं इसको ले लेता हूं 1 और इसको ले लेता हूं 2। using 1 and 2 मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? this implies CM is equal to MA is equal to half ऑफ AB। क्या थर्ड पार्ट हो गया? थर्ड पार्ट भी हो गया, आसानी से हो गया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया। क्योंकि क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 भी, 6 भी और 7 भी
तीनों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी से, एज इट इज आपको प्रूव करना होता है। इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की इनफैक्ट से 2, 3, 4 बार देखो, उतनी ही बार उसकी प्रैक्टिस करो, दिमाग में बिठाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सारी चीजें हैं क्लियर, आपको समझ आ गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हर क्वेश्चन आया है समझ, तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं पूरे चैप्टर को यहाँ पे, और साथ साथ एक्सरसाइज को भी, एक्सरसाइज भी खत्म एंड चैप्टर भी खत्म। सो एक्सरसाइज भी वाइंड अप हुई, चैप्टर भी वाइंड अप हुआ, इसी के साथ साथ वाइंड अप हुई हमारी वीडियो। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इफ यस, hit the like button, don't forget to hit the like button, don't forget to hit the subscribe button, और याद से hit the bell icon as well. Thank you.